हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग लास्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम डिस्कस कर रहे थे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उस आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर हम लोगों ने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस की थी। आफ्टर हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था। क्लियर? यहाँ तक एनी कोई डाउट बेटा? आगे हम लोग उसी के अंदर एक कुछ कंसेप्ट और रिमेन रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास के अंदर, और नेक्स्ट फाइलम भी स्टार्ट करेंगे। तो नोट डाल के बेटा आप लोग कुछ कंसेप्ट हैं कि कीटों में किस किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं काटने एवं चबाने हेतु। काटने एवं चबाने हेतु जो मुखांग है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो टिड्डा सबसे पहले नंबर 1, काटने एवं चबाने हेतु मुखांग, ये टिड्डे के अंदर, जिसे अपन लोग ग्रास हॉपर बोलते हैं, तिलचट्टा कॉकरोच के अंदर, दीमक और कैटरपिलर के अंदर। क्लियर? तो कॉकरोच याद रखना आप लोगों को, क्योंकि कॉकरोच आपके सिलेबस में है ना। क्लियर? तो कॉकरोच में तिलचट्टा के अंदर, दीमक के अंदर और कैटरपिलर के अंदर काटने एवं चबाने हेतु मुखांग पाए जाते हैं। जबकि भेदने एवं चूसने वाले, भेदने एवं चूसने हेतु मुखांग या चूसने वाले मुखांग, ये किस में पाए जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी हैं। एक तो मच्छर में, क्लियर, एक आपके सीसी मक्खी के अंदर और एक पिस्सू में। क्लियर? तो मच्छर तो ज़रूर याद रखना ही है, मॉस्किटो, क्योंकि प्लाज्मोडियम आपके मलेरिया रोग है इसलिए। इसके बाद देखते हैं चबाने एवं लैपिंग हेतु, चबाने एवं लैपिंग हेतु मुखांग, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो चबाने और लैपिंग हेतु जो मुखांग है ये मधुमक्खी के अंदर, हनी बी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद स्पेंजी प्रकार के जो मुखांग होते हैं, स्पेंजी प्रकार के जो मुखांग हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? आप लोगों के घरेलू मक्खी के अंदर। किसके अंदर पाए जाएंगे? घरेलू मक्खी के अंदर। मधुमक्खी में कैसे पाए जाएंगे? चबाने एवं लैपिंग हेतु। जबकि घरेलू मक्खी के अंदर कैसे पाए जाते हैं? स्पॉन्जी प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। और लास्ट हम लोग जो बात करते हैं साइफन प्रकार की बात करते हैं कि साइफन प्रकार के मुखांग किसके अंदर पाए जाते हैं? तो तितली और मोथ के अंदर वे कैसे पाए जाते हैं बेटा? साइफन प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। इसके बाद नोट में आप लोग, ये तो मुखांगों के बारे में हो गया। नेक्स्ट कि आर्थ्रोपोडा एक सबसे पहला ऐसा संघ था, आर्थ्रोपोडा सबसे पहला ऐसा संघ था जिसके अंदर कैसी पेशियां देखी गई थी? रेखित अथवा ऐच्छिक पेशियां देखी गई या पाई जाती हैं। क्लियर? तथा संधियों की उपस्थिति के कारण इनमें पेशियां पृथक या गठरों में के रूप में होती थी। किसके कारण? संधियों की उपस्थिति के कारण इनमें जो पेशियां हैं ये कैसी होती थी? आप लोगों के पृथक या गठरों में बंडल्स के रूप में होती थी, इकट्ठी एकत्रित। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा कुछ कंसेप्ट हैं वो डिस्कस किए हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के। नेक्स्ट अब हम लोग जो फाइलम है आप लोगों के संघ, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके अगला संघ है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का, तो मेंशन करें नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। मोलस्का फाइलम की बेटा हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि यह
जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का पहला सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, दूसरा सबसे बड़ा संघ आपके कौन सा है? मोलस्क का है। कौन सा है? मोलस्क का है। भाई आर्थ्रोपोडा ए आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे है। मोलस्क का कौन से नंबर का है? तो इसको याद कर सकते हैं क्योंकि मोलस्क का एम से स्टार्ट होगा। एम अल्फ़ाबेट में बेटा किस कौन से नंबर पे आता है? 30 नंबर पे 1 - 3 करोगे तो 2 आएगा ना, तो सेकंड लार्जेस्ट है। क्लियर? एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसके बाद इसमें किनको रखा गया है? क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर तो अधिकांश तक किसको रखा गया था? कीटों को। लेकिन इसके अंदर बेटा कोमल शरीर एवं कवच युक्त वाले जंतुओं को रखा गया है। कोमल शरीर एवं कवच युक्त जंतुओं को इस संघ के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कि मोलस्का संघ के बारे में या मोलस्का संघ के सदस्यों के बारे में हम जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वो है बेटा आप लोगों के मेलेकोलॉजी। तो मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में अध्ययन करना मेलेकोलॉजी कहलाता है। अगली हम लोग बेटा बात करते हैं आवास की, कि मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः इस संघ के जो प्राणी हैं बेटा वो आप लोगों के दोनों ही आवासों में पाए जाते हैं। स्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं और जलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। जलीय आवास में दोनों ही प्रकार के जलों में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल के अंदर भी ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस संघ के प्राणी जलीय और स्थलीय दोनों आवासों में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जलीय भी होते हैं और समुद्रीय जलीय प्रकार के भी होते हैं। नेक्स्ट अगली हम लोग बेटा बात करते हैं कि सामान्यतः इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो सामान्यतः इस संघ के प्राणियों के अंदर भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है कुछ। क्लियर? लेकिन कुछ वृद्धि के दौरान ऐंठन के कारण द्वितीयक रूप से इनके अंदर असममिति भी पाई जाती है। अधिकांशतः मोस्टली तो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन कुछ वृद्धि के दौरान ऐंठनों के कारण इसके अंदर असममिति भी पाई जाती है, एसिमेट्रिक भी होते बेटा। क्लियर? यदि हम लोग बात करें जनन स्तर की, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा त्रिस्तरीय जनन स्तर पाया जाता है, यानी ट्रिफ्लोब्लास्ट, यानी भ्रूणीय अवस्था के दौरान इनके अंदर तीनों ही प्रकार के जनन स्तरों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म के रूप में, मीसोडर्म के रूप में और एंडोडर्म के रूप में। क्लियर? यानी तीनों ही जनन स्तर इनके अंदर निर्मित होते हैं। जब दो जनन स्तर होते हैं तो उन्हें हम पर लोग द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं, लेकिन इन संघ के प्राणियों के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं शारीरिक संगठन की। तो अभी तक देखें तो बेसिक ही आप लोग देखोगे सारे फाइलमों में यही कंसेप्ट आ रहा है। तो शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर की बात करेंगे तो इस संघ के प्राणियों के अंदर भी अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर?
क्या क्या बोला हम लोगों ने कि इस संघ के प्राणियों के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, कुछ वृद्धि के दौरान ऐंठनों के कारण असमिति भी हम लोग देखने को मिलती है। जनन स्तर की बात करेंगे तो इनके त्रिस्तरीय पाया जाता है। शारीरिक संगठन की बात करें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यदि शरीर की हम लोग बेटा बात करें तो इस संघ के प्राणियों का शरीर कैसा होता है, अखंडित होता है, यानी खंडी भवन अनुपस्थित होता है। इस संघ के प्राणियों के अंदर खंडी भवन सेगमेंटेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर। और इस संघ के जो प्राणी हैं, मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं बेटा, ये विभिन्न आकृति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, विभिन्न आकृति वाले होते हैं। शरीर पर कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है। शरीर पर क्या है, क्योंकि कवच युक्त है तो कैसा होगा, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है, यानी इनका शरीर कैल्शियम युक्त कवच के द्वारा ढका हुआ होता है। क्लियर। यदि शरीर की बात करें तो इस संघ के प्राणियों का जो बॉडी है, शरीर है, देह है बेटा, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहले बात करें सिर भाग की बात करते हैं, हेड पार्ट की बात करते हैं, तो इस सिर भाग पर स्पष्ट संवेदी स्पर्शक व नेत्र पाए जाते हैं। स्पर्शक व नेत्र उपस्थित। दूसरा बेटा अंग तंत्र युक्त पृष्ठीय आंतरांग विसरल हम्स उपस्थित। और तीसरे यदि हम लोग भाग की बात करें तो प्रचलन हेतु, लोकोमोशन हेतु, प्रचलन हेतु अधरीय पेशीय पाद इनके अंदर बेटा पाए जाते हैं। मस्कुलर लेग्स पाए जाते हैं या मस्कुलर फुट पाए जाते हैं। क्लियर। तो शरीर 3 भागों में बटा रहता है। सिर, जिस पर स्पष्ट आप लोगों के क्या होते हैं, संवेदी स्पर्शक व नेत्र पाए जाते हैं। अंग तंत्र युक्त पृष्ठीय आंतरांग उपस्थित होते हैं और प्रचलन हेतु अधरीय पेशीय पाद पाए जाते हैं। क्लियर। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि इनके अंदर जो पाचन नाल है, इस संघ के प्राणियों के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, पाचन नाल है बेटा, ये कैसी होती है, पूर्ण होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इस संघ के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करें बेटा कि मुख गुहा के अंदर भोजन को पीसने के लिए अनुप्रस्थ पंक्ति में व्यवस्थित दांतों युक्त रेतनांग पाया जाता है। मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांतों युक्त रेतनांग पाए जाते हैं भोजन को पीसने के लिए। क्लियर। तथा गुदा मेंटल गुहा में खुलती है। किसमें खुलेगी, मेंटल गुहा के अंदर खुलती है। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा श्वसन की बात करें, रेस्पायरेशन की बात करें, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो श्वसन है सामान्यतः पंखनुमा गिल्स जिन्हें क्या कहा जाता है, टीनिडिया, तो पंखनुमा गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं बेटा, श्वसन करते हैं। तो इस संघ के प्राणियों में श्वसन क्रिया पंखनुमा गिल्सों के द्वारा होती है। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर पाइला या जल में गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट परिसंचरण
तंत्र की बात करें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर, मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लियर, जिसमें धड़कन युक्त पृष्ठीय हृदय एवं कुछ धमनियां पाई जाती हैं, जिसमें धड़कन युक्त पृष्ठीय हृदय एवं कुछ धमनियां पाई जाती हैं जो कि रक्त कोटरों अथवा पात्रों में खुलती हैं। लेकिन सेफेलोपोडा में, इसका वर्ग पढ़ेंगे, सेफेलोपोडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लियर। तथा इस संघ के प्राणियों के अंदर, मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर बेटा रक्त में सामान्यतः कॉपर युक्त नीला श्वसनीय वर्णक, कॉपर युक्त नीला श्वसनीय वर्णक हीमोसाइनिन क्या होता है, उपस्थित होता है, पाया जाता है, क्लियर। तो एक तो हीमोपोडा में, सेफेलोपोडा में बंद प्रकार का पाया जाता है, और इस संघ के प्राणियों के अंदर सामान्यतः रक्त में कॉपर युक्त नीला क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, हीमोसाइनिन, क्लियर। हीमोसाइनिन की उपस्थिति इस संघ के एक गुण हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्सर्जन की बेटा, कि इस संघ के प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग किसके द्वारा और किस रूप में करते हैं। तो सामान्यतः मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर बेटा उत्सर्जन की क्रिया के लिए एक अथवा दो जोड़ी केवर के अंग या बोजेनस के अंग पाए जाते हैं। केवर के अंग अथवा वोजेनस के अंग, एक या दो, और इस संघ के प्राणी में यदि बात कर रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ की, तो इनके अंदर बेटा उत्सर्जी जो पदार्थ होगा वो क्या होता है, अमोनिया अथवा यूरिक अम्ल होता है। अमोनिया अथवा यूरिक अम्ल ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, परित्याग करते हैं, क्लियर। या तो अमोनिया के रूप में करते हैं या किसके रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करते हैं। इसीलिए इस संघ के प्राणियों को या तो अमोनोटेलिक या फिर आप लोगों के यूरिकोटेलिक कहा जाता है, क्लियर। उत्सर्जी अंग, केवर के अंग अथवा बोजेनस के अंग, उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में होगा, या तो अमोनिया के रूप में या यूरिक अम्ल के रूप में होता है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट हम लोग इस फाइलम के अंदर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर बेटा 3 अथवा 4 जोड़ी गुच्छिकाओं एवं संयोजित तंत्रिकाओं से बना क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी गुच्छिकाओं से, गैलेंजिया, और संयोजित तंत्रिकाओं से, गुच्छिकाओं एवं संवेदी तंत्रिकाओं से बना हुआ क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, क्लियर यार तक बेटा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं ये बेटा कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं, यानी पृथक लिंग होता है, नर और मादा अलग अलग होंगे, क्लियर। अधिकांशतः मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी पहले अंडे का परित्याग करेंगे और उससे क्या होता है, वयस्क का निर्माण होगा। निषेचन क्रिया की बात करें, फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का निषेचन होता है। बाह्य
एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार से क्या करते हैं बेटा, निषेचन की क्रिया करते हैं। परिवर्धन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर बेटा अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। और ट्रोफोफोर लार्वा अवस्थाएं, ट्रोफोफोर लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्लियर। और कुछ के अंदर बेटा आप लोगों के इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, जो है वेलिजर लार्वा पाया जाता है। पाइला के अंदर कैसा लार्वा होगा, पाइला में वेलिजर लार्वा पाया जाता है। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? तो कैसा परिवर्तन होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का। लार्वा अवस्था कौन सी होती है, ट्रोफोफोर, है ना। पाइला में किस प्रकार का लार्वा होता है, बेलीजर लार्वा पाया जाता है। और यदि यूनियो की बात करें तो इसके अंदर ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। इसकी बात करें यूनियो की बात करें तो इसके अंदर ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। क्लियर बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर फाइलम मोलस्का, जो आपके संघ मोलस्का है नॉन कॉर्डेट का, इसकी जनरल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।